बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तारीखी फ़ैसला आज दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और उनकी तमाम जो मखसूस नशिस्तें हैं वो बहाल कर दी गई हैं। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट था उसमें 8 और 5 के हिसाब से ये फ़ैसला आया है। 8 जजेस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो मखसूस नशिस्तें थीं वो PTI को दे दी हैं और 5 ने इसकी फ़ैसले की मुखालफत की है, जबकि जस्टिस मंदोखेल ने इसके हवाले से अपना इख्तलाफी नोट लिखा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से जो मखसूस नशिस्तें मिली हैं, तो उसके बाद अब जो पार्लियामेंट में और पंजाब असम्बली में सीटों की सूरत हाल है, उस हवाले से कौमी असम्बली की इजाफी मखसूस नशिस्तों पर 22 अरकान जो हैं वो फारिग हो गए हैं। इस फैसले के बाद उनमें कौमी असम्बली में 19 खवातीन की और 3 अकलीती अरकान फारिग हुए हैं। KPK की मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान फारिग हुए हैं और KPK में इजाफी नशिस्तों पर 21 खवातीन और 4 अकलीती अरकान जो थे वो फारिग हो गए हैं। पंजाब असम्बली में इजाफी नशिस्तों पर 27 अरकान फारिग हुए हैं, जबकि 24 खवातीन और 3 अकलीती अरकान भी अपनी सीटों से हाथ धो बैठे हैं। सिंध असम्बली की अगर बात करें तो सिंध असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 3 अरकान, जिनमें 2 खवातीन और 1 अकलीती रुकन जो है वो अपनी सीट से फारिग हो गया है। मुस्लिम लीग नून की जो खवातीन की कौमी असम्बली में 14 जबकि 1 अकलीती नशिस्त कम हो गई है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी की खवातीन की 4 और 1 अकलीती नशिस्त जो है वो कौमी असम्बली में उनके हाथ से चली गई है। इसी तरह सिंध असम्बली की बात करें तो सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की 1-1 सीट चली गई है। पंजाब असम्बली में नून लीग की 22, पीपल्स पार्टी और IPP की 1-1 सीट जो है वो 10 उससे वो रुकन फारिग हो गए हैं। इसी तरह नून लीग की 2 अकलीती और पीपल्स पार्टी की 1 अकलीती जो नशिस्त है उससे ये पार्टी हाथ धो बैठी है। तो ये इस वक्त की पार्टी सूरत हाल है। इस फैसला के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में जश्न मनाया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इसको कानून और आइन की फ़तह करार दे रही है इस फैसले को, जबकि मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इस फैसले पर परेशान भी हैं और नो हक़ भी हैं। इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आइन की बजाय ये सियासी फ़ैसला है। उन्होंने इस फैसले पर अपना रद्द अमल देते हुए इसको सियासी फैसला करार दिया है, जबकि जो अता तारड़ है उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने नहीं करवाए और आप कह रहे हैं कि कसूर इलेक्शन कमीशन का है। नशिस्तें आपने तब्दील की, पार्टी आपने तब्दील की, अपने उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में आप लाए और आप सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। तो ये जो रद्द अमल है ये अता तारड़ की जानिब से है, जबकि ओम चौधरी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं उन्होंने कहा है कि रिलीफ लेने तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी, लेकिन PTI जो है उसको रिलीफ मिल गया। तो इस बात का भी उनको बड़ा अफसोस और दुख है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई किया था, मगर ये सारा रिलीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया। इसी तरह मुल्क में शर्जील मेमन जो है उन्होंने कहा कि मुल्क में गुड टू सी यू और लाडलाइज़म की जो है वो सियासत चल रही है। तो ये शर्जील मेमन साहब को बताते चलें कि ये सियासत नहीं है बल्कि मेरिट और आइन के मुताबिक फ़ैसला है जो जजेस ने किया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जजेस ने अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को बाईपास किया है। दूसरे लफ्ज़ों में इस अगर फैसले का जायज़ा लिया जाए तो जो 5 जजेस इस फैसले की मुखालफत में जिन्होंने वोट दिया था उनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी ईसा फायज़ भी शामिल हैं, जबकि बाकी जजेस जो 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया है उन्होंने अपने चीफ जस्टिस की भी नहीं मानी। ज़ाहिर है मेरिट ये होता है मेरिट के जिसमें जजेस ने इत्तफाक नहीं किया चीफ जस्टिस से और उन्होंने मेरिट और आइन के मुताबिक फ़ैसले पर दस्तखत किए और वो फ़ैसला दिया है। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि ये फ़ैसला आइन और कानून की बालादस्ती का फ़ैसला था और इसमें जो है मुस्तफ़ा कमाल ने इस फैसले पर जो रद्द अमल दिया उन्होंने कहा कि इस फैसले को से जमहूरियत को नुकसान पहुँचा है। नाज़रीन, ये बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि जब भी इन सियासतदानों के अपने मफादात को जद पड़ती है, जब भी इनके अपने मफादात दाव पर लगते हैं तो इनको जमहूरियत याद आ जाती है, जबकि जब जमहूर
खुद मसाइल का शिकार होते हैं तो इन्हें कोई एहसास नहीं होता, इनके दिलों में सिर्फ अपने मफादात होते हैं। अब अगर हम बिजली के बिलों की मिसाल ले लें तो अवाम, पूरे मुल्क के अवाम जो है वो बिल बिला रहे हैं, लोग परेशान हैं कि इतने महंगे और इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं। फिर बिजली के बिल की ही अगर मिसाल दें तो उसमें सैकड़ों किस्म के टैक्सेस हैं, उस पर अवाम परेशान है। लेकिन किसी भी सियासतदान या मुंतखब नुमाइंदे ने अवाम के इस दर्द को नहीं समझा, और यहाँ पर उन्होंने नहीं कहा कि जमहूर ख़तरे में है और या जमहूरियत को परेशानी है, बल्कि उन्हें अपना मफाद अदीब है। जब इन सियासतदानों को ये महसूस हुआ कि उनकी सीटें छीनी जा रही हैं, वो दस्तबरदार हो रहे हैं अपनी सीटों से और तहरीक इंसाफ के अरकान आ रहे हैं, तो इस हवाले से उन्हें जमहूरियत याद आ गई। तो ये एक दोगला और मुनाफिकाना किरदार है सियासतदानों का। इनको अवाम का सोचना चाहिए अपने मफादात की बजाय। जब ये अवाम का सोचेंगे तो ज़ाहिरी तौर पर अवाम भी इनका सोचेंगे। ये हमेशा सब्ज़ बाग दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर असम्बलियों में तो पहुँच जाते हैं, लेकिन अवाम बाद में चीखते हैं कि ये क्या मामला था, इन पर क्या बीत गई, इन्होंने क्या फ़ैसला कर दिया, क्योंकि वो रुकन जाके अवाम की बात करने की बजाय अपने मफादात की बात करता है, वो अपनी मराआत की बात करता है, वो अपने वसाइल बढ़ाने की बात करता है। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि जमहूर के जो जिम्मेदारान हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, वो उनको अवाम की कोई फ़िक्र नहीं है। अब इस हवाले से नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के बाद जो इज़हार मुसर्रत किया है, उन्होंने इसे आइन और जमहूरियत की फ़तह करार दिया है और इसे आइन और कानून की बालादस्ती की जानिब एक अहम कदम करार दिया है। ये लायक तहसीन है। यकीनन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ये मखसूस नशिस्तें मिली हैं, PTI के ज़राए ये बता रहे हैं कि अब वो कारकुन और वो रहनुमा जो इस वक्त जेलों में है, उनको इन मखसूस सीटों पर मुंतखब करवाया जाएगा। और उसके लिए इमरान खान को कल एक फहरिस्त दी जाएगी जिनमें जेलों में कैद ख़वातीन बिलखसूस, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं या शबनम जवेद साहबा हैं, इसी तरह बाकी जो PTI की कारकुन ख़वातीन हैं जिन्होंने जेलों की सऊबतें बर्दाश्त की हैं, जिन्होंने कैद बंद की सऊबतें बर्दाश्त की हैं, उनको एडजस्ट किया जाएगा। जबकि PTI के जो रहनुमा इस वक्त कैद हैं, उमर सरफराज शीमा है, इजाज़ चौधरी है और बाकी रहनुमा, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त जेलों में है, उनको इन मखसूस नशिस्तों पर पार्लियामेंट में लाया जाएगा। तो ये एक रिलीफ होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, एक रिवार्ड होगा उन कारकुनों और रहनुमाओं को जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानियाँ दी और उन्हें झूठे मुकदमात में फंसा कर जेलों में डाला गया। अब ये तवक्को की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये केसेस भी ख़त्म होंगे और बिला जुर्म व ख़ता जो कैद है PTI के रहनुमा, वो भी अब आज़ाद होंगे, उनको भी रिहाई मिलेगी और वो पार्लियामेंट की मखसूस नशिस्तों पर रुकन बनेंगे और एक अपना उनको एक अच्छा मुकाम मिलेगा। क्योंकि ये सारे मुकदमात जितने 9 मई की आड़ में बनाए गए हैं, ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे सियासी मुकदमात हैं जो सियासी इंतकाम के लिए ये आयद किए गए हैं, उन पर दर्ज करवाए गए हैं ये सारे मुकदमात, और ये मुकदमात अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।